बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खौफनाक कहानी शेयर करूँगी। ये कहानी असल ज़िंदगी का वाक़या है। तो ये कहानी यूँ शुरू होती है कि मुझे डर नहीं लगता। अरे अरे भाई, आप क्यों डर गए? हाँ, तो मुझे डर नहीं लगता। आपको यकीन नहीं आता तो आज़मा लीजिए। मैं अक्सर रातों को तन्हा-तन्हा सफ़र करना पसंद करता हूँ। खेत खलिहान हो या रेगिस्तान, दिन हो या रात, मैं हज़ारों मील तन्हा सफ़र करता हूँ। मुझे रात को सफ़र करना बहुत भला लगता है। यूँ समझिए कि रात के वक़्त सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं जंगली शहज़ादा हूँ। ये मत समझ लीजिए कि मैं जंगल का शेर हूँ। नहीं भाई, मैं तो डर का शहज़ादा हूँ। आप मुझे जैसे चाहें डरा लें, लेकिन मेरे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ना मेरे पसीने छूटेंगे, ना खौफ तारी होगा। मेरे रोंगटे खड़े होंगे, ना जिस्म के बाल खड़े होंगे। मैं बहादुर हूँ, रब ताला के सिवा किसी से ना डरने वाला। मुझे मेरे रब ने बहुत ताकत से नवाजा है। डरना भी उसी ज़ात से चाहिए। इसकी बना हुई मखलूक से डरोगे तो जान की अमान नहीं पाओगे। मेरे अंदर भी रब रहमान के जलाल अज़ाब का डर हर वक़्त रहता है। हाँ, मगर मैं एक रात बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे रवां-रवां काँप उठा था। वो एक भयानक रात थी, खून आलूदा रात, राज़ों भरी रात। इस रात के बाद मैं आज तक नहीं डरा, शायद ज़िंदगी की आखिरी साँस तक ना डरूँ। आप भी जानना चाहते हैं इस रात क्या हुआ? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रहीम है और रहम करना मेरा पेशा है। मेरे पेशे में अपने पेशे में महारत रखता हूँ। मुझे मेरे रब ने रहम करना सिखा दिया है। घने जंगल के दूसरे कोने में मेरा खानदान आबाद है। ज़रिए माश के लिए मुझे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करना पड़ता है और ये जंगल हज़ारों मील फैला हुआ है। मैं लकड़हारे का वाहिद चश्म और चिराग हूँ। मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे क्या मालूम। हाँ, मगर रब्बो रहमान बेहतर जानता है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि दोनों उम्र की इस हद में मेरे वालिदैन की सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। उन्होंने खूब अच्छे तरह मेरी परवरिश की। मैं शरारती वार हुआ हूँ और बला का ज़हन भी लकड़हारे का बेटा हूँ। इसलिए पढ़ने लिखने का सवाल ही पैदा ही नहीं होता। जंगल वालों का तालीम से क्या लेना देना? जंगल में ऐसा कोई निज़ाम होता ही भी नहीं। बस यूँ समझिए, दुनिया वालों की नज़रों में हम जंगली हैं, लेकिन अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी जंगली बने हुए हैं। अपने हाथों से पहुँच गए हैं जहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती, यानी दिनों बांझपन में मुब्तला हो गए हैं। अपनों के गले काट रहे हैं। इंसान हैवानों की ज़िंदगी गुजारता था, वही ठीक था। जब से तरक्की की मंजिलें तय की हैं, इंसानियत बुला बैठा है। होश के दिलदार दौलत की बेचारी रिश्तों की तंजील करते फिरते हैं। शुक्र है इन जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरा खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इज़्ज़त की खाते हैं, रब ताला का शुक्र अदा करते हैं और इसकी ज़मीन पर कपड़े बिछाकर बेफ़िक्री की नींद सो जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला तो अपने बाबा के साथ खुद को जंगल में लकड़ियाँ काटते पाया। हम दोनों बाप बेटे लकड़ियाँ काटते और इनको गठरियों की सूरत बाँधकर शहर में बेच आते। यूँ हमारा गुज़र-बसर हो रहा था। जमा करने की आदत हमने सीखी नहीं थी। परिंदों की तरह रोज़ रिज़्क की तलाश में निकल खड़े होते, चीज़ें खरीद लाते होते। हम हर रोज़ शहर नहीं जा सकते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार ज़रूर लकड़ियाँ बेचने जाते थे और उनके बदले खाने-पीने का। शहर के मनाज़िर बहुत अजीब थे। फ़ाहिश लोग भी डंडे मारने से बाज़ नहीं आते थे। बड़ी होशियारी से नाप-तोल में कमी या ज़्यादती करते रहते थे। चीज़ों में मिलावट करते, यूँ धोखे ही से हज़ारों बटोर लेते थे। मोटरसाइकिलों पर कानून की वर्दी में मलबूस लोगों को रिश्वत लेते इन आँखों ने देखा है। कानून के रखवाले खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इंसान इस कदर बदल जाएगा, किसने सोचा होगा? ये कौन-सा कानून है जहाँ कानून के महफूज़ ही कानून को दागदार करते हैं। वक़्त बेमहार ऊँट की तरह अपनी मस्ती में गुज़रता चला गया। मेरे बाबा ने मुझे ज़िंदगी गुज़ारने के तौर तरीके सिखा दिए थे। खुद की हिफाज़त, जंगली जानवरों से अपना बचाव और बहुत कुछ। यूँ समझिए मैं एक मुकम्मल जंगजू बन गया था।
कुछ डर मेरे वालिद ने ख़त्म कर दिया था और फिर रब्बुर रहमान का ख़ास करम भी था। लहलहाती थी नशीली आँखें, सतवा नाक जंगली था मगर बला का हुस्न था चिट्टा गोरा रंग, लाल गुलाल गाल गुलाब की तरह सुर्ख होठ। जब भी खुद को आईने के सामने ले जाता तो मुझे शर्म नहीं आती थी। उससे नफ़रत ना खुदकुशी करने का कोई प्रोग्राम बनता था। अगर मैं खूबसूरत ना भी होता तो ज़िंदगी पाने का शुक्रिया ज़रूर अदा करता। बनाने वाली ज़ात के आगे सर बजूद ज़रूर होता। हाँ, मगर बदसूरत शख्स को दुनिया वालों ताने तानों से मार देते हैं। इसका जीना हराम कर देते हैं। वो बेचारा दिल बर्दश्ता होकर गले में फंदा डालकर किसी दरख्त या फंगे के साथ लटक कर खुद को मौत के हवाले कर लेता था। अब तो मरने में भी तरक्की कर ली है, खुद को मारने के नए-नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। कोई किसी के प्यार में मरा जा रहा है, तो कोई किसी की जुल्फ़ों पर मरा जा रहा है। अजीब दस्तूर है। कोई लबों पर मरा रहा है, तो किसी को आँखें मार देती हैं। कोई चाल पे मरता है, तो कोई हुस्न पे मरा जा रहा है। लेकिन इंसान कितना बेशर्म हो गया है, अपनी बहनों-बेटियों के सरों से आँचल उतारते वक़्त नहीं मरता। इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करते वक़्त इसे मौत नहीं आती। हक़ तलफ़ी करते वक़्त नहीं मरता। यतीमों का हिस्सा खुद खाते हुए शर्म नहीं आती। इंसानों के रूप में साँप बने बैठे हैं। साँप, साँप, यही साँप ही तो है जिसने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए थे। मैं डर गया था, मेरे पसीने छूट गए थे। ये मामूल की रात थी। मैंने लकड़ियाँ काट कर अपने घर के सहन में लाकर रखी और खाना बनाने लगा। हाँ जी, मैं अपना और अपने माँ-बाप का खाना खुद तैयार करता हूँ। माँ-बाप बूढ़े हो चुके हैं। मेरी शादी नहीं हुई। ना मुझे शादी करके खुद को कैद होना था। रिश्तेदारों में आगे-पीछे कोई नहीं है। वालिदैन की उम्र आराम करने की थी, इसी वजह से इनको काम से रोक दिया था। मैं खानादारी भी सीख चुका था, मर्द के साथ-साथ औरत भी था। अरे भाई, आप क्यों हैरान हो गए? मेरा मतलब है, मैं जब घर की हांडी-रोटी करता तो उस वक़्त किसी औरत से कम नहीं था और जब जंगल की तरफ जाता मर्द बन जाता था। जंगल का कानून मेरे ऊपर लागू नहीं था। मेरे अपने असूल और ज़वाब हैं। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में रकम रख कर छोड़ा है। जंगल में कोई जानवर मदद करने को भागा गया। जंगल के भी जानवर मेरे दोस्त थे। मुसीबत में होता तो मैं मदद करता। अब आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांप मेरा दोस्त कैसे बना। तो मेरे भाई, ज़ुबान में बड़ी ताकत है। अपने इखलाक किरदार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। कभी आज़मा कर देखिएगा। झूठ हुआ तो गिरबान मेरा हाथ आपके, जो चाहे सज़ा देना। हाँ, तो मैं बता रहा था, खाना पकाते, खाते खिलाते रात काफ़ी चढ़ आई थी। खाना खाते ही मेरे अम्मी-अब्बू सो काफ़ी गए थे। एक में था जो जाग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब बेकरारी थी, करवटें बदलता रहा लेकिन बेचैनी बरकरार की बरकरार रही थी। कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे तड़पा ही रही थी और घर से बाहर को जाने के लिए उकसा रही थी। फिर वही हुआ, बेइख्तियार मेरे कदम बाहर को उठ गए और मैं घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। घना जंगल, चारों सू खामोशी ही खामोशी, हर चीज़ साकत दिखाई दे रही थी। जैसे इस ज़मीन पर कोई रूह है ही नहीं। काली रात ने माहौल को खौफज़दा कर दिया था। चाँद सितारे तो कभी-कभार दीदार कराते थे, जैसे बच्चा बचपन में आँख मचोली खेल खेलते हैं। जंगल ने अंधेरे की बकल ओढ़ रखी थी, लेकिन सफ़ेद दूध सियासी रोशनी मेरे घर से जंगल की तरफ बहुत दूर तक चली जा रही थी। काली अंधेरी मेरे रात में वो रोशनी बड़ी दिल-फरेब लग रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि ज़मीन के सीने पर पड़ी छोटी सी छोटी चीज़ भी वाज़ह दिख रही थी। मैं इस रोशनी में दीवाना हुआ जा रहा था, इसकी मदहोशी में खो सा गया। रोशनी को पकड़ने की चाह इसके पीछे चुपचाप चला जा रहा था। न जाने इसमें ऐसी कौन-सी कशिश थी कि बेइख्तियार मेरे कदम उठे जा रहे थे। सुनसान रास्ता और घना जंगल जहाँ कोई बशर नहीं था, वहशी परिंदों की अमना जगह, शेर, चीता, गीदड़, बंदर, खरगोश और जाने क्या-क्या, मैं अकेला था। मुझे रोशनी खींचने जा रही थी, जैसे माँ अपने बच्चे को बाजार में पकड़े चली जा रही होती है। अचानक खुश्क चनों की तेज सरसराहट से मेरे कदम रुक गए। डर की लहर जिस्म में दौड़ गई। जंगली खरगोश मेरे सामने से डर कर गुजर गया, इसी ने मेरी तवज्जो भटका दी थी। मैं रुका ज़रूर था, लेकिन घबराया नहीं। डर तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरता। मुझे डर क्यों लगता? मैं अपने मन की जंग लड़ रहा था।
कोई मुझे डरा रहा था, दूसरा कोई मुझे तसल्ली दे रहा था। कभी ड्रावला हैवी होना चाहता तो अनजानी सी ताकत हैवी होकर मेरा डर रुफू चक्कर कर देती। ऐसा लगता था कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर रख दिया गया है, जिस पर जितनी मर्जी ज़रबे लगाई जाओ उफ़ तक नहीं करता, इसे दर्द नहीं होता। नहीं, नहीं, वैसा नहीं था। मेरे सीने में पत्थर नहीं, गोश्त-पोश्त का दिल है। अगर मेरे सीने में पत्थर होता तो मेरे अंदर रहम वाला अंसर ना होता। मैं इंसान नहीं दरिंदा होता। लेकिन मैं तो इंसान लेकिन मैं तो इंसान हूँ, अपनों के काम आने वाला, दुश्मनों के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, अमन फैलाने वाला, मोहब्बत का दर्ज देने वाला। मैं भला सख्तगीर कैसे हो सकता हूँ? वाकई मेरे सीने में गोश्त-पोश्त का दिल है जो रब्बो रहमान ने मुझे नवाज़ा है। यही वजह थी वहशी खूनख्वार जानवरों के साथ भी हमदर्दी से पेश आता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो इनके काम आता। रब ताला ने मुझे बेमिसाल और अनमोल चीज़ से नवाज़ा था। या अल्लाह तेरा शुक्रिया। चलते-चलते मेरे कदम अचानक रुक गए। सामने जो मंज़र देखा उसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। कांटों भरी झाड़ियाँ थीं और इनसे थोड़े फासले पर काला मुश्किल नाग पन फैलाए इधर-उधर देख रहा था। इसके लब खून आलूदा थे, जैसे किसी दुश्मन से दो हाथ कर आया हो। अपने दुश्मनों को पाए इंजाम पहुँचाया हो। नहीं, इसकी बेकरारी देने थी, बेचैनी इसके इर्द-गिर्द मोहर कस थी। बदहवासी में कभी दम की तरफ देखता तो कभी नीले आसमान की तरफ। एक नज़र झाड़ियों की तरफ डाल लेता था, जैसे दुश्मन झाड़ियों में छुपा बैठा हो। मगर इससे दुश्मन कैसे छुप सकता था? मुझे यूँ लगा जैसे किसी हमदर्द की तलाश में हो। इसकी बेकरारी में महसूस कर सकता था वो किसी मुसीबत में था। यही लम्हे थे जब मैं डर गया था, ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार डरा था। खौफ से मेरे पसीने छूट गए थे, मेरा रवां काँप उठा गया। मैं थर-थर काँपने लगा था, जैसे मुझे सर्दी लगी हो और मेरे जिस्म पर कपड़े तक न हों। सामने वहशी साँप फन फैलाए बैठा था और दूसरा रास्ता कोई नहीं था कि मैं इख्तियार करता। मज़े की बात तो ये थी, जिस रोशनी की चाह में मैं घर से निकला था, यही ख़त्म हो रही थी। आगे मंज़र डरा देने वाला था। मेरी मंज़िल कहाँ थी नहीं मालूम, बस किसी पागल की तरह घर से निकल आया था और अब ना पीछे हट सकता था और ना आगे बढ़ सकता था। पीछे गुप अंधेरा था और सामने रोशन रस्मे को बेताब बैठा था। मैं डर गया, गुप अंधेरे में ही अपनी ज़िंदगी का इंजाम सोच लिया था। मौत आई, ये आई कि मेरे लब हिलने लगे। मैं अपने पैदा करने वाले को पुकार रहा था, वही ज़ात तो ही है जो मुझे बचा सकती है। ये इंसान भी कितना खुदगर्ज़ वाक़या हुआ है। जब इस पे मुसीबत आफ़त आती है, मौत सामने नज़र आती है तो अपने बनाने वाले खालिक को पुकारने लगता है, वरना हज़ारों खुशियों में गुम रहता है। रब और रहमान को भुला देता है। लेकिन देता वो रब कितना अज़ीम है, जब भी इसे पुकारा वो सुनता है, बिगड़े काम संवारता है, मदद को आता है। वो तो शायद रब से भी करीब है। मैं भी अपने रब को पुकार रहा था, दिल में रब की याद थी और आंखें आंसू बहा रही थी। अचानक मेरी नज़र सांप के पिछले हिस्से यानी दम पर पड़ी। मेरे जैसे चीख निकली गई, जज्बा हमदर्दी उमड़ आया। अब मैं समझा कि वो बेचैन क्यों था। वो रब और रहमान से मदद मांग रहा था और रब और रहमान ने मुझे इसकी मदद के लिए सहन से यहाँ तक सफ़र कराया था। इसका और मेरा रब एक ही तो है। इस दिन के बाद मेरे दिल से खौफ डर निकल गया। अब मेरे बड़े से बड़ा खतरा हो तो मैं नहीं डरता। मेरे कदम सांप की तरफ बढ़ने लगे। 2 कदम के फासले पर ही मुश्किल नाग मेरा मुंतज़िर था। सांप के करीब पहुंचा तो वो किसी मासूम बच्चे की तरह सहम गया, वरना सांपों के बारे में तो सुना था, ये दूध पिलाने वाली माँ तक को नहीं बख्शते, अपनी माँ को भी डस लेते हैं। मैं सारा मामला जान गया था। सांप क्यों बार-बार अपनी दुम की तरफ देख रहा था और आसमान की तरफ भी देखता था। इसकी दुम लहूलुहान थी, खून बह रहा था, शायद मरने के करीब था। अगर मैं इस वक्त ना पहुंचता तो वो तड़प-तड़प कर मर जाता, लेकिन अभी इसकी ज़िंदगी बाकी थी और रब ताला ने मुझे वसीला बनाकर भेजा था। मेरी नज़रें इसकी दुम पर टिक गईं। इसकी दुम से थोड़ा मुँह की तरफ 3 अदद काँटे इसके जिस्म के आर-पार हो चुके थे। खून भी उधर से निकल रहा था। पहले सांप ने काँटों को निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन नाकाम रहा। शायद ज़्यादा खून इसी सूरत बह गया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक हाथ सांप के जिस्म पर मजबूती से रखा और दूसरे हाथ से यका बाद दीगर तीनों कांटे निकाल लिए। इस दौरान सांप ने हल्की सी हरकत की थी। कांटे निकलते ही सांप पर पुरसकून सा हो गया, जैसे इसका दर्द खत्म हो गया हो। मैंने अपनी
اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گھنا ککر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بوند لی۔ لبوں پر رب و رحمان کا نام مچلنے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالی مشکی ناک کو روتے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے دو موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ یہی تو آنسو تھے۔ دوسرے ہی لمحے وحشی مشکی ناک نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رب تعالیٰ نے وحشی درندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا، اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسو سے تڑپ در تھی، ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ کیسا منظر تھا! نیلا آسمان خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا، ملائکہ جیسے ہمیں مبارکباد دے رہے ہوں۔ میرا دل خوش تھا، رب الرحمن نے امتحان سے سربراہ کر دیا تھا۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا، محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر ہی اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا، میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ میں اپنی سگی اولاد کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ آج کے پرفتنہ دور میں انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا، یہ تو پھر بھی وحشی درندہ تھا، ایک خطرناک سانپ۔ نہ جانے اپنی زندگیوں میں کتنی زندگیوں کے چراغ گل گئے ہوں گے، کتنوں کو ڈسا ہوگا، کتنوں کو اپنے زہر سے موت کی نیند سلا دیا ہوگا، کتنوں کا خون پیا ہوگا، لیکن آج وہ درندہ نہیں بلکہ ایک مظلوم تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں۔ ہاں، مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا ہو، یہ اپنی مستی میں گم سم چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دھمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو ہم میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے بھی مجھے محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانوروں کے لیے میں میسا تھا، ان کا ہمدرد، ہم نوا، وہی تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ انہی میں پل پوس کر جوان ہوا تھا۔ اب کیسے ان شکاروں کو شکار کرنے دیتا؟ میں نے انہیں منع کیا، لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چرا رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں لگا بلکہ آسمان کی طرف کھل گئے، یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اونتے منہ بے سود پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بڑا سانپ درمیان میں پنکھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بڑا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کوئی بات ہوگی، پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بڑا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بڑا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، میری جان پر بن گئی تھی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا، شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا، کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو۔ ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند ساعتوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے تھے، لیکن میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی، اس کے زخم منتقل ہو گئے تھے اور اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا
तन तनहा घूमता हूँ, मेरे माँ-बाप अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मुझे अकेला रहते हुए कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यही नागिन मेरी मदद करती रहती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ खुद को एहसार में पाता हूँ, कोई भी मेरी मदद कर रहा होता है। मैं जब घर पहुँचता हूँ, मेरा खाना तैयार होता है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। ये कारनामे नागिन ही दे रही थी। सांपनी खाना पकाती है और फिर अपनी दुनिया में लौट जाती है। हाँ, मेरे इर्द-गिर्द मौजूद रहती है। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरी मदद के लिए मेरा दोस्त हर वक़्त मौजूद रहता है। ये अलग बात है वो मेरे सिवा किसी को नज़र नहीं आते। जिन्नात गैर मरी होते हैं जो हर किसी को नज़र नहीं आते। वो सांपनी असल में जिन्नात से थी। मोमिन जिन्नात से ये इंसान दोस्त होते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। इनका मज़हब भी इस्लाम ही है। और इस्लाम किसी को नुकसान पहुँचाने का दर्ज नहीं देता। इस्लाम अमन का दीन है, अमन का दर्ज देता है। हाँ, मगर जो अमन की फ़िज़ा में अंगारे भड़काए, इसके खिलाफ ऐलान जंग ही है। सांप अपनी फ़ौज के साथ हर वक़्त तैयार रहता है, उसे कहीं भी जंग लड़ पड़ सकती है। यही राज़ है जो मेरे सीने में कैद था। आज इस राज़ से इसलिए पर्दा उठाया कि मेरी ज़िंदगी करीब तर है और ये राज़ भी मेरी ज़िंदगी के साथ ही दफ़न हो जाता। जो अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे 70 मौत से भी बढ़कर प्यार करता है। बस देखने वाली आँख सोचने के लिए दिमाग और दिल में याद इलाही का होना ज़रूरी है। मज़ीद अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।